और आज का वचन है मैथ्यू 7 उसकी 6 वर्स कहती है, मत्ती 7 और उसकी 6 आयत कहती है, पवित्र वस्तुएं कुत्तों को न दो और न अपने मोती स्वरों के आगे डालो, ऐसा ना हो कि वह पांव तले रौंदे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। तो यहाँ पर ये बाइबल हमसे कहती है कि यू नो बाइबल कहती है कि जो चीज़ें किसी को जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो वो चीज़ की आप उसको वैल्यू करने पे मजबूर मत करो या उसे मत बताओ। जब आपको लग रहा है कि एक शख्स को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चाहे आप कितना बड़बड़ा लो, चाहे आप कितना समझा लो, प्यार से समझा लो, किसी भी तरीके से समझा लो, लेकिन उन्हें वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे ये कहा है कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों के सामने न डालो और अपने पर्ल जो मोती हैं उनको सोनों के आगे मत डालो, क्योंकि उनका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो जानवर हैं वो सिर्फ खाना चाहते हैं, उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है, खाने की चीज़ों से मतलब होता है, बाकी इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझाया गया है कि कि ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए जो कि हमारी चीज़ों को नहीं समझते हैं और हमको समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो हमको नहीं समझाना चाहिए। बेकार में हम अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि कई स्टोरीज हम देखते हैं कि जिसमें हम ऐसे लोगों से अपने रिश्ते को या किसी भी वजह से हम बंधे हुए रहते हैं, लेकिन हम हमेशा परेशानियों में आते हैं उनकी वजह से। क्योंकि वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं जो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि मैंने हर एक मनुष्य को हर एक उद्देश्य के लिए बनाया है, इवन मैंने दुष्टों को भी लास्ट में नाश होने के लिए बनाया है। तो ये वही लोग हैं जिन्हें इस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो हमको छोड़ देना चाहिए। पता चल जाता है इंसान का, जब हम किसी को कुछ समझाते हैं, वो उसको ध्यान से सुन रहा है, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, ये सब हमको पता चल जाता है। अगर हमको ये लग रहा है कि कभी कभी लोग हमारा दिल रखने के लिए हमारी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनते तो हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं, और ये हमें साफ क्लियर तरीके से दिखाई देता है कि उनको कुछ समझ नहीं आया और वो समझना ही नहीं चाहते हैं, राइट। तो ऐसे ही है कि जो नहीं सुनना चाहते हैं, जो आत्माएं नहीं बचना चाहती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि परमेश्वर ने कहा है कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक आत्मिक लोग होते हैं और एक शारीरिक लोग होते हैं। तो शारीरिक लोग वो होते हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, वो आत्माओं पे और ये एंजल्स की बातों पे, परमेश्वर की बातों पे इतना भरोसा नहीं करते हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके पूर्वज जो करते चले आए हैं उन्हीं को वो आगे करते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को भी वो यही बताते हैं। लेकिन जब हम इस ज़माने में है, नए ज़माने में है और सबके सब एजुकेटेड हैं, तो हमको सत्य की खोज करनी चाहिए कि सत्य क्या है इसमें। क्योंकि अगर हम बहुत पीछे जाए तो हमारे जो पूर्वज थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये बस जो कुछ वहाँ पर उस वक्त होता रहा वो उस तरीके का चीज़ें करते रहे और फिर वो यही चीज़ वो हमको समझाते रहे, और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वही सब चीज़ें करते रहे जो वो उस वक्त करते रहे। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब हमें परमेश्वर ने सबसे पहले सर दिया और सर में हमें क्या दिया है, दिमाग दिया है। तो दिमाग से हमको सोचना चाहिए कि धर्म अपनी सच्चे परमेश्वर की खोज करनी चाहिए कि वाकई क्वेश्चन आंसर करने चाहिए
पेरेंट्स से या ऐसे धर्म गुरुओं से कि जो चीज़ आपको लगता है कि सेंस नहीं बनाती है। तो उन चीज़ों को लेकर के अगर आप सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं तो आपको हर एक चीज़ में से होकर के गुजरना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रीचिंग लेकर नहीं आती हूँ और मेरा ये मकसद भी नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस ओर जा पड़ूँगी। लेकिन जिसे परमेश्वर चुनता है उसने कहा है कि मैंने उन्हें माँ के गर्भ से चुन लिया क्योंकि मैं जाति-जाति का परमेश्वर हूँ। तो उसने हमें माँ के गर्भ से चुन लिया। तो हमारी कहाँ मजाल है कि हम इधर के उधर हो जाएँ। तो परमेश्वर ने मुझे ये इतना दृढ़ किया, निडर बनाया और अपने ड्रीम्स के थ्रू वो मुझे बहुत सी चीज़ें दिखाता है जो कि रियल वर्ल्ड में हम हमारी इमेजिनेशन से बहुत ही दूर है वो चीज़ें जो मैं देखती हूँ सपने में। और उनसे मेरे परमेश्वर ने मुझे मजबूत किया कि मैं जाऊँ और ये प्रीचिंग करूँ और लोगों की ज़िंदगियों को बचाऊँ क्योंकि अंत निकट है। तो जितने लोग बचाए जाएंगे उतना परमेश्वर हमसे खुश होएगा। अगर हम किसी भी एक लाइफ को चेंज करते हैं तो परमेश्वर हमें भी ब्लेस करता है और वो जो आने वाले लोग हैं उन्हें भी ब्लेस करता है। जब हम परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जब मेरे नज़दीक आते हो तो मैं अपने भेद भी प्रकट करूँगा धीरे धीरे करके। तो वो भेद भी अपने प्रकट कर रहा है। अभी काफ़ी चीज़ें मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर का जो मार्ग है, एक सस्पेंस काइंड ऑफ मार्ग है जो कि वो धीरे-धीरे मुझ पर उजागर कर रहा है। और मुझ पे ही नहीं, जो भी परमेश्वर की अ, को जानने की लालसा रखता है, जो दिल से चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर उन पर अपने भेद प्रकट करता है और ऐसे भेद प्रकट करता है कि दुनिया की कोई ताकत उनको डिगा नहीं सकती और कोई भी ताकत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, मजबूत प्रोटेक्शन चाहिए तो वो हमें परमेश्वर से ही मिलेगी और परमेश्वर के वचनों पर चलने से ही मिलेगी। सो इसलिए आज का वचन हमें ये कहता है कि जो ना सुनने वाला है उसको नहीं सुनाना है। मन में समझ जाओ कि वो किस लिए परमेश्वर ने उसको रचा है। तो अपना भी टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। जब हम कुछ समझाते हैं किसी को तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो हम अपनी एनर्जी को उन लोगों के लिए रखें जो वाक़ई इन चीज़ों के लिए सीरियस हैं। तो आज का वचन यही है। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।